एक समाचार चल रहा है कि प्रदीप यादव भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा बनने वाले हैं। कुछ बिकने वाले चौथे स्तंभ के हिस्सेदार हैं। उसमें से कुछ एक लोग जो सच में पत्रकार नहीं है, सच में मीडिया के भाग नहीं है, लेकिन खाने कमाने के लिए एक मोबाइल ले लिया, उस जरिया का उपयोग करता है। कांग्रेस के अंदर भी कुछ चीजें चलती रहती है। लगता है कि भाई प्रदीप यादव कांग्रेस में जड़ उनकी मजबूत हो रही है, तो हमारे साथी भी कुछ भारतीय जनता पार्टी के शिकार हो जाते हैं। सुधवैये लोग जो लोकतंत्र का चौथे स्तंभ का हिस्सा बन करके कुछ एक लोग कमाई का जरिया बना दिए हैं। ये लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर इस लोकतांत्रिक व्यवस्था का पूरा मकान, पूरी इमारत टिकी हुई है। और मैं कह सकता हूँ कि आजकल उसमें कुछ सुधवैये लोग जो लोकतंत्र का चौथे स्तंभ का हिस्सा बन करके कुछ एक लोग कमाई का जरिया बना दिए हैं। और उस कारण से कुछ चीज़ें जिसका कोई मूल नहीं रहता, जड़ नहीं रहता, उन बातों को भी समाज में परोसने का प्रयास करते हैं। मैंने 2-3 दिन पहले एक अखबार के कतरन को देखा सोशल मीडिया पर, फिर कल एक समाचार को देखा कराओ न्यूज़ से, जिसके कोई आधार नहीं है। मुझे पता है कि भारतीय जनता पार्टी को जब लगता है कि हमारा अपोनेंट काफ़ी मजबूत है, हमारे विरोधी काफ़ी ताकतवर है, तो तरह तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करते। उसमें ईडी है, सीबीआई है, कुछ बिकने वाले चौथे स्तंभ के हिस्सेदार हैं। उसमें से कुछ एक लोग जो सच में पत्रकार नहीं है, सच में मीडिया के भाग नहीं है, लेकिन खाने कमाने के लिए एक मोबाइल ले लिया, उस जरिया का उपयोग करता है। ऐसे लोगों को दुरुपयोग करके, और कांग्रेस के अंदर भी कुछ चीज़ें चलती रहती है। लगता है कि भाई प्रदीप यादव कांग्रेस में जड़ उनकी मजबूत हो रही है, तो हमारे साथी भी कुछ भारतीय जनता पार्टी के शिकार हो जाते हैं। और ये लोग मिलकर के किसी को बदनाम करने के लिए तरह तरह की नीतियों को चलाते हैं। और वही हमने देखा कि भाई एक समाचार चल रहा है कि प्रदीप यादव भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा बनने वाले हैं। भाई हम विचार से पार्टी से निकले हैं, हमें कोई भारतीय जनता पार्टी ने निकाला नहीं, हम कोई स्वार्थवश नहीं निकले हैं। हमारी विचार की लड़ाई है, और यह विचार की लड़ाई देश के लोकतंत्र के, देश के संविधान को बचाने के लिए, देश की एकता और अखंडता को बचाने के लिए, देश का जो धर्मनिरपेक्ष छवि है उसको बचाने के लिए हम सामने आए हैं। इसलिए इस प्रकार की बातों में हमारे समर्थक ना भ्रमित हों, हमें चाहने वाले भ्रमित ना हों। हम जहाँ हैं वहीं हैं, और जब तक जिंदा हैं तब तक शरीर में खून का एक भी कतरा बाकी रहेगा। इस लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए, इस संविधान की दी हुई विचारों को मजबूत करने के लिए, धर्मनिरपेक्षता को मजबूत करने के लिए हमने जो कांग्रेस का फोरम चुना है, इसी पर काम करेंगे। बस इतना ही।